एक साल से जारी जेके फैक्ट्री मजदूरों का धरना। बकाया वेतन की मांग पर अड़िग, बोले आखिरी सांस तक जारी रहेगा। संघर्ष कोटा कलेक्ट्री परिसर के बाहर जेके फैक्ट्री के मजदूरों का धरना एक साल पूरा कर चुका है। अपनी विभिन्न मांगों और बकाया वेतन को लेकर मजदूर पिछले एक वर्ष से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। भरी बरसात, आंधी तूफान और कड़ाके की सर्दी भी उनके हौसले को डिगा नहीं सकी। मजदूरों का कहना है कि पिछले एक साल में कोटा शहर में कई बड़े नेता आए और चले गए, लेकिन किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। मजदूरों ने आरोप लगाया कि आज तक कोटा कलेक्टर भी उनसे मिलने नहीं आए। उनका कहना है कि जेके फैक्ट्री का अधिग्रहण तो कर लिया गया, लेकिन मजदूरों का बकाया हुआ वेतन अब तक नहीं दिया गया। धरने में बड़ी संख्या में बुजुर्ग मजदूर और महिलाएं भी शामिल हैं, जो पिछले एक वर्ष से नियमित रूप से धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि इस लंबे संघर्ष के दौरान कई साथियों की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उनका आंदोलन थमा नहीं है। मजदूरों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनका बकाया वेतन नहीं मिलता, तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। उनका कहना है, जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जरूरत पड़ी तो आखिरी सांस तक धरना जारी रहेगा। राजस्थान में शायद ही ये पहला ऐसा मामला हो जहां मजदूरों का धरना लगातार एक वर्ष तक बिना रुके जारी रहा हो। अब देखना यह है कि प्रशासन मजदूरों की मांगों पर कब तक निर्णय लेता। ये हमारे धरने को 18 फरवरी से हमने धरना शुरू किया था और 18 फरवरी से लेके अब तक हमको आज 366वां दिन हमारा कंटिन्यू जारी है। हमने लोअर कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई इसलिए लड़ी कि 28 साल से हमारा कारखाना का संघर्ष चल रहा है। हमारा कारखाना जेके पहले चलाता था, फिर अराफात के हैंडओवर हुआ और अराफात ने जो हमारा त्रिपक्षीय समझौता हुआ, उस त्रिपक्षीय समझौते का उसने पालन नहीं किया और पालन नहीं किया तो हम लोअर कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई मालिक ने जब फैक्ट्री नहीं चलाई और मजदूरों को पैसा नहीं दिया और सरकार की जो शर्तें थी, जो त्रिपक्षीय जो समझौता था उसकी शर्तें थी, उनको माना नहीं, तो सरकार इस जमीन को अधिग्रहण करे और मजदूरों को पैसा दे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा। जब से लेके अब तक ये साल भर हो गया, कंप्लीट साल भर आज हो गया। 18 फरवरी से हमने धरना शुरू किया था। अब तक इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कार्यपालिका है या व्यवस्थापिका है। कार्यपालिका ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक सर्वोच्च फैसला होता है। यहाँ हमारे सांसद और जो अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, वो इधर उधर चारों तरफ हाड़ौती में जाते हैं। यहाँ हमारे 13 लोग एक्सपायर हो गए धरने के चलते हुए। उन्होंने आज दिन तक ये नहीं पूछा कि तुम्हारी क्या पिता है, तुम क्यों परेशान हो, तुम सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और 13 लोग मर गए तो हर जगह वो जाते हैं श्रद्धांजलि देने। यहाँ एक दिन भी अब कोटा न तो कोटा कलेक्टर आया, न यहाँ का कोई एमएलए आया, न यहाँ का कोई एमपी आया। कोटा दक्षिण का एमएलए नहीं आया, हमारे लालपुरा का एमएलए नहीं आया, जबकि उसी क्षेत्र के कोटा दक्षिण, कोटा और लालपुरा, ये सभी क्षेत्र के हमारे मजदूर साथी हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में लोकतंत्र होते हुए लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो मजदूरों का पैसा है, 28 साल से मजदूर परेशान है, मजदूर दुखी है, उसका आज दिन तक कोई भी अभी तक हिसाब किताब नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि सरकार इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करे और मजदूरों को पैसा दे। ये है बात। सर, आपका नाम? अशोक सिंह है, CITU असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और पूर्व सरपंच हो गया। धरना चलाते हो गए हमको और 21 साल होने को जा रहा है इस फैक्ट्री को बंद हुई। और जब ये फैक्ट्री बंद हुई थी उस समय मजदूरों की देनदारियाँ थी, मजदूरों की देनदारियाँ चूँकि चुकाई नहीं गई और 2002 में एक समझौता सरकार के साथ हुआ, तो लेबर डिपार्टमेंट है उसके साथ 25 समझौता हुआ। समझौते के अनुसार इसको एक वर्ष में पूरे कारखाने को चलाना था और 2100 श्रमिक कर्मचारियों को रोजगार देना। एक तरीके से CITU ने 50% दे
और 50% छटनी इस बात के लिए स्वीकार की कि ये पुराना कारखाना, अगर कारखाना चलेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, कोटा और राजस्थान का विकास होगा। लेकिन जो हमारी उस समय समझ थी, हमारी समझ ये थी, लेकिन मालिक की समझ तो दूसरी थी। मालिक की समझ तो बिल्कुल निगेटिव थी, क्योंकि एक कबाड़ी था, एक मालिक नहीं था। इसलिए इसने एक फैक्ट्री चलाई 2005 में और 2007 में सुनिश्चित ढंग से ड्रायर को जला करके और बंद कर दी। इसके बाद लगातार फैक्ट्री को बंद कर दिया और जो मशीनें 1000 करोड़ के लगभग जो मशीनें हमने इसको कारखाना पूरा भरा दिया था जेके सिंथेटिक्स के द्वारा, वो पूरे मशीनों को खाली कर दिया और पूरे मशीन मार्केट में सरकार और जो यहाँ पे प्रशासक है इससे लगातार CITU समय पर ज्ञापनों के माध्यम से, प्रदर्शनों के माध्यम से ये अवगत कराती रही कि ये काम इस तरीके से हो रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं लगी और उसने वो काम नहीं किया। आज पूरी फैक्ट्री को खाली हो गई, 1000 करोड़ की मशीनें ले गया और 24 जून को जो इन्होंने ज़मीन अधिग्रहित किया है, ज़मीन अधिग्रहित करने के बाद मजदूरों की देनदारियाँ जब बनती हैं तो अब इसको दो हैं। एक तो है सरकार के लिए हमको ज़मीन अधिग्रहित किया है तो उससे हमको 20% ज़मीन दे करके और मजदूरों को भुगतान करे, या 1000 करोड़ की जो मशीनें अराफत पेट्रोकेमिकल्स ले गया जिसके ऊपर FIR हमने दर्ज करवाई और वो FIR लगा दिया गया, उसकी जांच करे और मशीनों को वापस लाओ और वापस ला करके इन मजदूरों को भुगतान करवाया जाए। सर आपका नाम? उमा शंकर, जनरल सेक्रेटरी जेके सिंथेटिक्स मजदूर से। पूरा हो चुका है और आज एक दिन और ऊपर निकल गया है। 18 फरवरी से 2025 करना चालू है, 18 फरवरी 2026 हो गया, 1 साल से ऊपर धरना हो चुका है। उसके बाद भी आज देखो बरसात हो रही है, इतनी सर्दी के अंदर इतनी बरसात हो रही है, बारिश में भी देखो संख्या करीब 300 लगभग संख्या मौजूद है यहाँ। इससे लगता है कि मजदूरों में जोश है और जो सरकार है ना, निकमी सरकार जो बैठी है 1 साल होने के बाद भी सुन नहीं रही है। इससे लगता है कि सरकार में कोई ताकत नहीं है, कोई दिल नहीं है सरकार में, या कोई मजदूर जनता के प्रति कोई उनका रुझान नहीं है। जो ऐसा कौन सा कानून है जो 28 साल फैक्ट्री बंद है उनके ग्रेजुएटी का भुगतान मांग रहे हैं, उनका वेतन का भुगतान मांग रहे हैं। इसकी बड़ी निकम्मी सरकार दुनिया में लगता है कोई यूनिवर्सिटी भुगतान नहीं हुआ।